अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसाक डार साहब जो कि हमेशा ही पाकिस्तानी जो मईशत है उसके लिए जादूगर या डॉक्टर समझे जाते हैं। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में अपने एक बयान में कहा कि महंगाई का जिन बोतल में बंद किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं और बड़े अहम रहनुमा हैं। डार साहब का कहना था कि बजाय इसके कि हमारा सारा फोकस मईशियत महंगाई पर हो, हम एक्सटेंशन जैसी चीज़ों में उलझे हुए हैं जिस पर इतना वक़्त सर्फ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी, माँगी जाएगी या नहीं, ये सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है। जब वक़्त आएगा तो इस बात का फ़ैसला कर लिया जाएगा। ये बात किसी हद तक ठीक भी है और इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर या शोर जो किया जा रहा है वो इस मामले में डार साहब का मेरे ख़्याल में ये कहना बिल्कुल मुनासिब है कि जब वक़्त आएगा तो हुकूमत फ़ैसला कर लेगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इमरान खान की जानब से बहुत गंदी सियासत की जा रही है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए अपोजिशन से मुशावरत की जाए, ना ही इसकी जरूरत है। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि जब इमरान खान ने देखा कि मैं हुकूमत से निकलने वाला हूं तो मुल्क में मुआशी बारूदें सुरंगें बिछाने की कोशिश की। IMF से जो उन्होंने खुद माहिदा किया, उन्होंने खुद इसकी खिलाफ वर्जी करनी शुरू कर दी और इसमें कोई शक भी नहीं है। जब उन्होंने देखा कि यार ये तो मैं इस हुकूमत से निकल रहा हूँ, जाहिर है अब पहले से 2-4 महीने पहले अपोजिशन क्योंकि इस पर मसरूफ थी कि वो लेके आएगी तहरीक अदम इत्मीनान, और इमरान खान साहब को पता था कि उनको लाने वाले इस दफा बंदे इकट्ठे करके उनके लिए नहीं लाएंगे, तो उन्होंने जो अगला गंदा खेल खेला, बहुत ही गंदी सियासत की, वो ये की कि उन्होंने जो खुद मुआहदे किए हुए थे IMF से, उनको भी पूरा नहीं किया। और जिस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई हो रही थी, पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा था, उस वक्त उन्होंने एक जलसे में तकरीर करते हुए ये फरमा दिया कि पेट्रोल की कीमत अब नहीं बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये डार साहब की बात से हर जी शूर इंसान एग्री करेगा कि जब मुल्क में उन्होंने देखा कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है और वो उनकी छुट्टी होने वाली है, तो उन्होंने ये काम किया कि मुल्क में अपने वजारतें उज़्मा ख़त्म होने से पहले ऐसे जाल बिछाए कि आज तक हुकूमत उससे नहीं निकली। आगे जाके डार साहब फरमाते हैं कि मईशत और महंगाई के बारे में कहें कि महंगाई के जिनको अभी भी बोतल में बंद किया जा सकता है। ये डार साहब जो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले डॉलर की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करना, रुपए की वैल्यू को बेहतर करना होगा। इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानब से फंड सब्सिडीज के मामले पर कौम और बैन अवी कम्युनिटी से झूठ बोला गया कि सब्सिडी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी सियासत को रियासत के ऊपर तरजीह दी और वो आप लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अपनी सियासत बचानी है, लेकिन मुल्क जाता है जाए पहाड़ में, मैं अपनी सियासत ही बचाऊंगा। अच्छा, ये सेनेटर इसाक डार साहब ने मुल्क में महंगाई की जो बुनियादी वजह है ना, उसकी वजह भी बताई है कि बुनियादी वजह है क्या। बुनियादी वजह यह है कि डॉलर जो है ना आपका, उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। अगर जब डॉलर को खुला छोड़ देंगे तो फिर ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात मेरे ख्याल में ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरी थ्योरी है कि जब रुपए की कीमत कम की जाएगी, महंगाई का तूफान आएगा। और ऐसा ही हुआ, रुपए को खुला छोड़ा जिसके नतीजे में महंगाई का तूफान आया। अब देखें, जो चीज आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है वो डॉलर से होनी है। जो डॉलर डार साहब ने 100 रुपए पे रोका हुआ था, अब जो चीज बाहर से आ रही थी, चाहे वो मशीनरी थी, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल था, चाहे वो आपकी जो भी चीज बाहर से आ रही थी, वो डॉलर बाहर जाएगा। एक मिसाल लेते हैं कि आपका फोन बाहर से आ रहा है तो वो आपको डॉलरों में पैसे देके खरीदना होगा। तो जब आप डॉलर ही 250 रुपए का खरीदेंगे तो महंगाई का तूफान तो आ जाएगा। और वही डॉलर अगर 100 रुपए का होगा, आप देखें एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, नया फोन आ रहा है, उसकी कीमत 6 लाख 5 लाख बताई जा रही है। वजह क्या है कि डॉलर 200-250 रुपए का है। और अगर वही डॉलर जो डार साहब 100 रुपए पे रखते थे, तो वो फोन की कीमत बड़ी मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपया क्रॉस करेगी। कि अगर $1000 का एक फोन होगा और 1000 को आप देख लें, 1000 जो है वो कितना बढ़ेगा, 1 लाख बनेगा। तो 2-2.5-2000 का भी फोन हुआ तो वो भी 2-2.5 लाख का होगा, लेकिन ये डबल हो रहा है। ये सादी सी मिसाल है। अच्छा जी, कह रहे थे डार साहब ने आगे ये भी फरमाया कि माशी मसले के हल के लिए पहला मसला रुपए की कदर में कमी, दूसरा शरह सूद, तीसरा मसला महंगाई है।
इन तीनों चीजों पर हमें काबू पाना होगा। अगले बरस अगस्त तक हमारे पास वक्त है, जो मैं समझता हूं मईशत को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए कम वक्त नहीं, हम मईशत को बेहतर कर सकते हैं और इंशाल्लाह करके दम लेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा जी कि मतलब कि ये अगले साल अगस्त तक, जो कि पूरा एक साल भी नहीं बनता, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन बेहतरी की तरफ गामजन। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि हम लोग बिल्कुल वहीं पे 2018 वाली या 16 वाली, खास तौर पर 2016 वाली पोजीशन पर लेके जाएंगे, जब पनामा वाला केस बनाकर डार साहब को और नवाज शरीफ साहब को अदालतों से, और आई डोंट नो जो जो किया गया, वो एक गंदी डर्टी गेम आप लोगों के सामने है। वो ये नहीं कह रहे कि 2000 अगस्त अगले साल तक वो वहां पर ले जाएंगे जहां पर डार साहब छोड़ के गए थे। वो कह रहे हैं कि इसमें बेहतरी हो सकती है, बेहतरी की जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें उसमें मिस हैं। ये बेहतरी तभी की जा सकती है जब तमाम अदारे इस हुकूमत की बैक पर खड़े हों। ये हुकूमत के राह में रोड़े ना अटकाएं। डार साहब जैसे काबिल इंसान को मुल्क वापस आने के लिए जो मसाइल है उनको दूर करें। सर 2 मिनट का काम है, अगर आप आने दें ना तो ये 2 मिनट का काम है। कौन सी अदालत, कौन सी पार्लियामेंट, कौन सा क्या, 5 मिनट का काम है। 2 दिन में ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं और वापस आ सकते हैं डार साहब, और ये सारा कुछ वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि उनके ऊपर वो जो चेक एंड बैलेंस नवाज साहब वाला था वही हो, उनको रोकने टोकने वाला कोई ना हो, वो अपनी मर्जी से काम करे। आपको वो सब कुछ ठीक करके दिखा देंगे। इस उम्र में भी, इस वक्त में भी 4 घंटे सोते हैं डार साहब। ये मेरी जाती इंफॉर्मेशन है, मैं जाती तौर पे बता रहा हूँ। 4 घंटे, 2 घंटे वो सोते हैं जो फजर की और तहज्जुद की नमाज से पहले सोते हैं, और फिर 2 घंटे ऑफिस जाने से पहले जो सोते हैं। बाकी सारा 21 घंटे वो काम करते हैं इस उम्र में। उनके शोल्डर पेन, उनके मसले मसाइल, लोगों को लगता होगा ऐसा नहीं है, वो फ्रेश नजर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला की जात की देन है, नेक इंसान है, इसलिए शायद फ्रेश नजर आते हैं। वरना जितना वो आराम करते हैं, वो आराम करने के बाद इंसान लगना नहीं चाहिए कितना फ्रेश है। खैर आगे जाके आपको ये भी बताते हैं। डार साहब का कहना है कि अगर तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत में नायल हो सकते हैं, तो फिर हर पाकिस्तानी ये तवक्का करता है कि वही फार्मूला इमरान खान पर भी लगना चाहिए। बात बड़ी जेन्युइन है और बात बड़ी ठीक है कि अगर ये चीजें इन लीडरान पर लग सकती हैं, तो इमरान खान पर ये चीजें क्यों नहीं लग सकती। ये बड़ी सादी सी बात है कि इमरान खान कोई स्पेशल नहीं है। पाकिस्तान का कानून कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि दो चार खास बंदों के लिए अप्लाई नहीं होगा, बाकी पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होगा। पाकिस्तान का कानून हर पाकिस्तानी पर यकसा, वो चाहे कोई भी हो, साबिक हो मौजूदा हो, वो लगना चाहिए। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, अदालतों से कानून का सहारा लेकर किया गया। यूसुफ गिलानी साहब को सजा दी गई, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, सबको सजाएं दी गई, तो इमरान खान उससे कैसे बच सकते हैं। मेरी अपनी इतला ये है, मेरे अपने सोर्स ये बताते हैं कि डार साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। बहुत सारे मामला जो है वो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले 2 महीने जो है वो बहुत अहम है। 2 महीने भी ज्यादा कह रहा हूँ, शायद 2 महीनों से पहले भी डार साहब जो है पाकिस्तान हो सकते हैं, और हो सकता है कि नवाज साहब भी उनके साथ हों, या अगले मरहले पर नवाज साहब भी वापस आए। लेकिन ये साल जो एंड है, अगले साल का सूरज जो है, ये दोनों बड़ी शख्सियात जो हैं ये पाकिस्तान में देखेंगे। ये आपको मैं दावे से कह रहा हूँ, सोर्स बताते हैं। मैं अब क्यों, जाहिर है हम बहुत सारी चीजें तो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन अगले साल 2023 का सूरज, ये दोनों बड़ी शख्सियात पाकिस्तान में बैठकर, अपने अपने घर लाहौर में बैठकर, हो सकता है कि डार साहब इस्लामाबाद में बैठकर देखें और मियाँ साहब जाती उम्रा में चढ़ता सूरज 2021 जनवरी का देखें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह ताला की जात आपको अपने